गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी हम लोग जो है आज स्कॉलरशिप का जो आपका सेकंड पेपर है, जो अंग्रेजी और बुद्धिमत्ता का, उसका यूनिट 2 हम देखने वाले हैं, वोकैबुलरी। ठीक है, उसका मतलब होता है शब्द भंडार। लेट्स अंडरस्टैंड, समझ लेते हैं इसको पहले कि है क्या चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हो कि इट गिव्स स्टूडेंट्स अ चांस टू अप्लाई वोकैबुलरी फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। ठीक है, यहाँ ऊपर की आप ऊपर में देख रहे हो। ठीक है, कि यहाँ पर जो शुरुआती दौर में आप देख रहे हो, इट्स गिव स्टूडेंट्स अ चांस टू अप्लाई वोकैबुलरी फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। मतलब स्टूडेंट जो है ये शब्द भंडारों का उपयोग जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से करते हैं। ठीक है, The aim of this unit is to encourage enrichment of vocabulary। ठीक है, इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों का वोकैबुलरी जो है शब्द भंडार बढ़ाना, समृद्ध करना। ठीक है, दे विल लर्न टू डिड्यूस मीनिंग फ्रॉम द कंटेस्ट। जो भी कंटेस्ट है उसका जो भी प्रसंग है उसका परिणाम निकालना, या हम लोग बोलेंगे कि दे विल लर्न टू डिड्यूस मीनिंग फ्रॉम द कंटेस्ट। जो भी कंटेस्ट है उसके आधार पर उसको उसका अर्थ निकालना, उसका मीनिंग निकालना, उसको पढ़ना, उसको समझना। इट विल मेक इट लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, और जिससे लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो हाँ अभी हम लोग यहाँ पे है, इसके बाद देखते हैं सब यूनिट 2.1। ठीक है, तो 2.1 में क्या बताया है, देखो, राइटिंग फेमिलियर रिलेटेड वर्ड्स विद द गिवन क्लू या पिक्चर। तो जो भी क्लू या पिक्चर्स दिया हुआ है उसके बेस पे आपको फेमिलियर वर्ड लिखना है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम लोग ये लेट्स अंडरस्टैंड क्या है लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स शुड राइट फेमिलियर वर्ड्स विद द गिवन क्लू। जो भी क्लू दिया हुआ है उससे फेमिलियर मतलब उससे रिलेटेड वर्ड जो स्टूडेंट को लिखना है। ठीक है, स्टूडेंट्स शुड नो द वर्ड्स फ्रॉम देयर टेक्स्ट बुक फॉर स्टैंडर्ड 1st to 5th। सभी स्टूडेंट्स को जो है पहली से लेके 5वीं तक, क्या बोला है, पहली से लेके तो 5वीं तक के, पहली से लेके तो 5वीं तक के जो है वर्ड्स पता होना चाहिए। ठीक है, पहली से लेके तो 5वीं तक के, ये देखो हम यहाँ पे चल रहे हैं फिलहाल, तो पहली से लेके 5वीं तक के वर्ड जो है बच्चों को पता होना चाहिए। जो भी वर्ड्स आपने अभी तक के पढ़े हो पहली से 5वीं तक, वो सभी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट शुड लर्न थ्रूली द टेक्स्ट बुक, और बच्चों को जो है टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है। ठीक है, दे शुड नो मैक्सिमम वर्ड्स रिलेटेड टू देयर सिलेबस, और उनको उनके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी वर्ड इंग्लिश के हैं पहली से लेकर 5वीं तक, वो सभी वर्ड जो है उनको आना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव रिलेटेड विथ सर्कल सर्कस। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है पहला कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव रिलेटेड विथ सर्कस। सर्कस से करेक्ट अल्टरनेटिव मतलब उसका वैकल्पिक जो है शब्द या जो सर्कस से रिलेटेड है ऐसा वर्ड हमको ढूंढना है नीचे। देखो पहले दिया है पॉटर, दैन डॉक्टर, दैन पेंटर, और 4th वन इज जोकर। आप सभी को पता है सर्कस से रिलेटेड वर्ड कौन सा है, जोकर है। तो बाकी के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाकी के बारे में सोचते हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर जब आपको क्लू मिल गया है कि सर्कस से रिलेटेड जोकर है, तो आप अगर वहाँ पे आपको कोई और ऑप्शन लगता है तो बात अलग है, बट अगर यहाँ जोकर दिया हुआ है सर्कस से रिलेटेड तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग सेकंड एग्जाम्पल। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द गिवन पिक्चर। ये जो पिक्चर दी हुई है बच्चों, ठीक है, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा ये किस चीज़ की पिक्चर दी हुई है। ये जो पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर जो है किस चीज़ का पिक्चर है आपको समझ में आ रहा होगा। कंगारू का है, लिजार्ड, क्रोकोडाइल और पाइथन। इसका है क्रोकोडाइल का है। ठीक है, मगरमच्छ का है। तो आप इससे भी समझ सकते हो, तो आपको शब्द जो है मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप एक के बाद एक एग्जाम्पल समझ सकते हो।
इसके बाद थर्ड क्वेश्चन से बच्चों, चूज द करेक्ट मिसिंग लेटर। देखो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख रहे हो, चूज द करेक्ट मिसिंग लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। इसका मतलब जो भी नीचे विकल्प दिए हैं उसमें से आपको जहाँ जहाँ भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपको करेक्ट अल्टरनेटिव वर्ड्स डालना है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जिससे आप समझ सकते हो कि एक्सप्लेन किया है, उसमें आप समझ सकते हो कि क्या एक्सप्लेन किया गया है। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप सभी के रिलेटेड वर्ड है, आप सभी जानते हो। पहला क्या है, कैमल है, दूसरा क्या है, बलून है, तीसरा क्या है, हाँ तीसरा क्या है, तो हाँ गार्लिक है, और फोर्थ वन क्या है, कैबेज है, ठीक है। तो आपको उनकी स्पेलिंग याद होना चाहिए, तो उसके हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट आंसर है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। आप भी समझ लो, जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, CAMEL बराबर है। बलून का क्या आएगा स्पेलिंग, BALLOON बलून, ठीक है। और गार्लिक का GARLIC, राइट। उसके बाद कैबेज का CABBAGE कैबेज। सो द मिसिंग लेटर ऑफ ईच ग्रुप और CEALLC और AB, इसीलिए आंसर नंबर क्या आएगा, सेकंड, ये जो है सही आंसर होगा इसका, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ दिख रही है, आप देख रहे हो आप लोग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव मतलब यहाँ से परफेक्ट कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको देखना है। जैसे व्हीकल, तो व्हीकल में ट्रक और स्कूटर आता है क्या, व्हीकल में ट्रक और स्कूटर आता है, यस राइट, ये मुझे पता है कि आता है, आपको ही पता होना चाहिए कि व्हीकल में ट्रक और स्कूटर आता है। यानी स्कूल में वेली और ओसिन आता है क्या, नहीं, बिल्कुल भी उसका कोई संबंध नहीं है। फ्रूट में पम्पकिन और कैप्सिकम ये आता है क्या, नहीं, कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च और पम्पकिन मतलब कद्दू, ये दोनों भी फ्रूट्स में आते हैं क्या, नहीं, ठीक है। और शॉप में क्लासरूम और पिकनिक आता है क्या, ऑप्शन सही है क्या, बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि शॉप में न क्लासरूम आता है ना तो पिकनिक आता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वन इज राइट आंसर। पांचवा, ई बस का बस स्टॉप होता है तो एरोप्लेन का क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन आपको पता है क्या होना चाहिए, एयरपोर्ट, राइट, एयरपोर्ट ये आपका आंसर होगा। थर्ड वन इज योर आंसर, ओके। तो थर्ड नंबर की गोलियों का आपको आंसर की में फिलअप करना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज कैसे करना है, ठीक है। सिलेक्ट 2 करेक्ट पेयर्स ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पे कोई भी 2 जो है करेक्ट पेयर्स अपने को दिखना है, ठीक है। प्लांट है, बर्ड है, की है, ट्री है, और बी में क्या है, विंग्स है, बी के गन है और ट्रंक है, ठीक है। तो अभी आप देखो फर्स्ट वन ऑप्शन क्या बोला है, पहले का पहला, फर्स्ट का फर्स्ट, तो प्लांट्स के विंग्स होते हैं क्या, नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग है, राइट। उसके बाद हम लोग सेकंड देखते हैं, सेकंड ऑप्शन आप लोग देखोगे तो क्या है, बर्ड के विंग्स होते हैं और बिक होती है, बराबर है। विंग्स मतलब पंख होते हैं, बिक मतलब चोंच, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन का यहाँ पे सेकंड के साथ में कहीं पे ए और बी कहीं है क्या, तो ये है फोर्थ वन में, इसका मतलब बाकी कहीं और जगह पे है क्या, नहीं है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। दैन सेकंड देखते हैं, सिलेक्ट द वर्ड रिलेटेड विद द गिवन पिक्चर, जो भी पिक्चर दी हुई है उससे रिलेटेड वर्ड आपको देखना है। तो ये पिक्चर किसका है, आपको समझ में आ रहा होगा ये पिक्चर किसका है, ईगल का, राइट आंसर आपका, ठीक है। तो ये ईगल का पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यहाँ से आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज होने की वजह से सभी आंसर आपको नहीं बताए जाएंगे, बट फिर भी आपको उसमें समझना है। उसके बाद चौथा फोर्थ वन, देखो यहाँ पे एक पेयर दिया हुआ है, उसके बेस पे सेकंड पेयर आपको कंप्लीट करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन पिक्चर, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन पिक्चर, क्या आपके लिए क्या आप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे
आयरन है तो आयरन के लिए आयरन ही आंसर राइट आएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको जो है कंप्लीट करना है। इसके बाद में यहाँ पे और भी कुछ एक्सरसाइज दी हुई है जिसको आप देख रहे हो। चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ पिक्चर एंड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मैं हूँ। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात कर रहे थे। ठीक है, क्या बोला है, चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ पिक्चर, मतलब इस जो भी पिक्चर्स दी हुई है इसमें से इनकरेक्ट क्या है, कंप्यूटर, टेलीविज़न, लॉरी और आयरन। ठीक है, तो इसमें से इनकरेक्ट क्या है वो आपको डिसाइड करना है। उसके बाद 11 नंबर जो है, चूज द करेक्ट पिक्चर फ्रॉम द वर्ड्स बटरफ्लाई फ्रॉम द गिवन पिक्चर। बटरफ्लाई का करेक्ट जो है पिक्चर कौन सा है, चूज द करेक्ट पिक्चर फ्रॉम द वर्ड्स बटरफ्लाई फ्रॉम द गिवन पिक्चर। यहाँ पे बटरफ्लाई क्या है वो आपको पता है, एकदम आसान है, वो आपको चूज़ करना है। उसके बाद चूज द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव, पर्यायी वर्ड जो इसके लिए क्या है ये, तो ड्रम है क्या, ट्रायंगल है क्या, स्विंग है क्या, वायलिन है। ठीक है, बराबर। तो ऑप्शन नंबर आपको जो भी वहाँ पे सही लगे तो वो आपको चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन है कंप्लीट द फॉलोइंग, जो भी यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसमें कुछ लेटर्स जो है मिसिंग है। यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, तो वो फ्लावर लास्ट में लिखा है, शुरुआत में सी लिखा है, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर यू लिखा है, फिर यल लिखा है, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसको फ्लावर्स लिखा हुआ है, तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आज हमने जो है यूनिट नंबर 2 वोकैबुलरी, ठीक है, शब्द भंडार